इसे देखो, मैंने इसकी जान लेने को कहा, लेकिन ये निर्भय थी। कोई डर नहीं था इसके दिल में, क्योंकि इसका मुझ पर विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, क्योंकि ये जानती है कि द्वारिका माई किसी का बुरा नहीं करती। द्वारिका माई किसी को हानि नहीं पहुंचाती, वो हर किसी का उद्धार ही उद्धार करती है। फिर किस बात का डर? एक जानवर ये समझ सकता है, लेकिन इंसान समझना ही नहीं चाहता। वो ना समझ बनता है। अहंकार इंसान को झुकने नहीं देता, और जो झुकता नहीं वो विश्वास कैसे कर सकता है? जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है, उसका उद्धार होता है। तमुन्ना, मैंने तुम्हें बकरी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंश बचा था, उसे काटकर फेंक देने को कहा था मैंने। मालिक के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। कोई भी मार्ग आसान नहीं है। हर मार्ग मुश्किलों से भरा हुआ है। हर मार्ग पर विकार, अहंकार, मोह, माया इंसान और मालिक के बीच दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार तोड़कर मालिक के पास जाना है। अपना उद्धार करना है तो सद्गुरु की शरण में जाना होगा। सद्गुरु की जब कृपा होती है, जब उसका आशीर्वाद साथ होता है, तब मुक्ति के द्वार खुलते हैं। सबका मालिक एक। श्वास और श्वास दोनों का एक दूसरे से अटूट संबंध है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी मां पर विश्वास करता है, दूसरों पर नहीं। इसलिए तो वो मां से किसी दूसरे के पास जाता ही नहीं, लेकिन दूसरों की गोद से अपनी मां की तरफ लपकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो अपने पिता, भाई, बहन, रिश्तेदारों पर विश्वास करने लगता है। जब मनुष्य कुमार अवस्था में आता है, तब वो भाई, बहन और दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा अपने दोस्तों पर विश्वास करने लगता है। फिर उसकी शादी होती है तो वो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। जो मनुष्य पैदा होते ही सिर्फ अपनी मां पर विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने मां बाप से ज्यादा अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। मनुष्य शादी के बाद अपने माता पिता का दर्द महसूस नहीं करता है, लेकिन जब खुद मां बाप बनता है, तब वही दर्द उसे भोगना पड़ता है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने मां बाप को कितना दर्द दिया था। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, नौकर
नौकर नमक हराम बन सकता है। रिश्तेदार वो तो कभी भी पीठ में छुरा मार सकते हैं, तो किस पर विश्वास करें? हाँ? उस पर, मालिक पर, भगवान पर, ईश्वर पर। वो कभी विश्वासघात नहीं करेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तुम जिस भाव से उसकी भक्ति करोगे, वो उसी भाव से तुम पर कृपा करेगा। तुम किसी खतरे में हो, संकट में हो, तो वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएगा। मजबूरी में, निराशा में वही एक है, वही है जो तुम्हें आशा की किरण दिखाएगा। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं, दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, तब वो ही एक है जो तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा। मालिक तुम्हारा मित्र है, भाई है, माँ बाप है, और वो तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्चाई का साथ चाहता है और भक्ति चाहता है। उसे मित्र बनाना है, उसकी कृपा का भागी बनना है, उसका विश्वास जीतना है। तो एक फल, एक फूल, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ एक पत्ता भी काफी है उसके लिए। अंतःकरण से निकला हुआ एक आंसू भी उसे मंजूर है। जो मालिक पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि विश्वास मालिक का ही एक रूप है। सबका मालिक एक। जो इंसान भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखता है, वो इंसान निडर होता है। वो इंसान मरने से भी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उस पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए, हर संकट में उसकी मदद करने के लिए भगवान है। वो जानता है कि उसे विश्वास है कि भगवान कभी भी उसका बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान पर हमेशा सच्ची श्रद्धा रखो। अहंकारी इंसान कभी भी सच्चा भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें बहुत अकड़ होती है। वो ना ही कभी किसी इंसान के सामने झुकता है और ना ही भगवान के सामने झुकता है। अहंकारी इंसान खुद को ही भगवान मानता है। ऐसे इंसान का एक ना एक दिन विनाश होकर ही रहता है। और कभी भी भगवान के दर्शन के लिए जाना हो तो अपना पैसा, धन दौलत सब पीछे छोड़कर जाओ, निस्वार्थ होकर जाओ। भगवान के दर्शन के लिए जाओ तो अपने दिल में सच्चा प्रेम और सच्ची श्रद्धा लेकर जाओ। एक छोटा बच्चा सबसे अधिक विश्वास सिर्फ अपने माँ पर करता है, इसलिए वो बच्चा किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ माँ के पास ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे वो अपने भाई बहन, बाप, रिश्तेदार पर विश्वास करने लगता है। और जब वो कुंवार अवस्था में आता है, तब वो सबसे अधिक विश्वास अपने दोस्तों पर करता है। और शादी के बाद सबसे अधिक विश्वास और माँ बाप से भी ज्यादा विश्वास वो अपने पत्नी पर करता है। जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया, जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, शादी के बाद वो अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझता। लेकिन जब वो माँ बाप बन जाता है, तब उसे अपने माँ बाप का दर्द समझता है। तब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने माँ बाप को कितना दर्द दिया। दोस्त दोस्ती तोड़ सकता है, मित्र शत्रु बन सकता है, बच्चे रिश्तेदार भी साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में हम विश्वास करें तो किस पर करें? कौन सच्चा है? सच सिर्फ एक ही है, वो है भगवान। भगवान पर ही विश्वास रखो, वही आपका उद्धार करेंगे, वही आपको सच्चाई की राह दिखाएंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।